नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पूरी हुई। एक ऐसी बैठक जिसने जम्मू कश्मीर की भविष्य की राजनीति, पार्टी की दिशा और भीतर उठे सवालों तीनों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। 2 दिनों तक चली इस बैठक में पार्टी ने 7 अहम प्रस्ताव पारित किए हैं। स्टेटहुड की बहाली हो, आर्टिकल 370 की वापसी की बात हो, सुरक्षा के बदलते समीकरण हो या फिर JNK के बाहर पड़ रहे और काम कर रहे युवाओं की परेशानियां, पार्टी ने हर मुद्दे पर अपना साफ रुख अपनाया है, अपना रुख उस पे साफ किया है। पूरी पार्टी ने मिलकर एक साझा तौर पर इन मुद्दों पर बातचीत की है। लेकिन इस बैठक का सबसे बड़ा सवाल किसी प्रस्ताव में नहीं बल्कि एक कुर्सी की खाली जगह में छिपा था। NC सांसद आगा रहुल्ला की गैर मौजूदगी, एक ऐसा नाम जिसकी अनुपस्थिति ने मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी। और जब ये सवाल CM उमर अब्दुल्ला के सामने आया तो उनका जवाब नर्म नहीं बल्कि बहुत सख्त था। उन्होंने साफ कहा कि जो अनुशासन में रहते हैं वही इस मीटिंग में थे और जिन्हें अनुशासन से दिक्कत है वो दूर रहे। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह गया कि पार्टी के भीतर बातचीत की दरारें अभी भरी नहीं है। बैठक में न सिर्फ पार्टी की रणनीति पर बात हुई बल्कि प्रशासनिक ढांचे, राज्य के पुराने अधिकारों और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर भी चर्चा हुई। SKIIMS से लेकर यूनिवर्सिटी सिस्टम तक सब पर सवाल उठे कि CM की शक्ति कहां कम हो गई है और कैसे कई प्रमुख फैसले अब नौकरशाही के हाथों में केंद्रित है। CM उमर अब्दुल्ला ने बिजली, रोजगार, स्मार्ट मीटरिंग, उपचुनावों के नतीजे और गठबंधन पर भी राजनीति जो अपनी है उस पर खुलकर जवाब दिया। किसी वादाए रोजगार पर सफाई, किसी चुनावी साझेदारी पर टिप्पणी और किसी पुराने वादे की याद दिलाते हुए उन्होंने जनता से कहा कि पार्टी ने अपनी दिशा नहीं खोई है। 2 दिनों की इस बैठक ने एक बात साफ कर दी कि NC अपने पुराने वादों, पुराने अधिकारों और अपनी राजनीतिक जड़ों की ओर लौटने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही पार्टी के अंदर चल रही असहमति के सुरों ने यह भी दिखा दिया कि आगे की राह बिल्कुल आसान नहीं है। इन सब का विश्लेषण, उन प्रस्तावों का असर और पार्टी के भविष्य की दिशा और मीटिंग में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर में 2 दिनों तक चली नेशनल कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पार्टी ने संगठन, प्रशासन और जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में कुल 7 प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें शामिल है पूर्ण राज्य दर्जे की बहाली, आर्टिकल 370 की बहाली की मांग, दिल्ली ब्लास्ट की निंदा, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट की निंदा और जाँच की मांग, JNK के बाहर छात्रों और कारोबारियों की चुनौती पर चिंता, घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा करने का भरोसा और CM उमर अब्दुल्ला की सरकार को पूर्ण समर्थन। जो पहला रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास हुआ है वो ये है कि द वर्किंग कमेटी यूनानिमसली रिफर्म्ड its unwavering commitment to the restoration of Jammu and Kashmir's special status. The committee reiterated that this issue is central to the aspiration and dignity of the people and must be addressed without further delay. The party will continue its principled fight for its full restoration. Number 2, जो resolution 2 है, the working committee urged the government of India to immediately restore full statehood to Jammu and Kashmir, as promised on the floor of the Parliament, repeatedly affirmed in the public domain and noted by the Constitution Bench of the Supreme Court. जो resolution 3 था हमारा, the working committee expressed serious concern and unequivocally condemned the terror attack in Delhi. It extended heartfelt condolences to the families of those who lost their lives. In a civilized society, violence has no place and such heinous acts must be dealt with firmly and decisively. Resolution 4. The working committee also expressed deep concern over the Nowgam blast and conveyed its condolences to the affected families. The committee stated that the incident must be investigated at the highest level and responsibility fixed for any deviation from the standard operating procedures. Resolution 5. The working committee expressed serious concern over the reports of harassment faced by the students, traders and residents of Jammu and Kashmir in different parts of the country. It strongly condemned their selective targeting in the aftermath of the recent events. The committee emphasized that the people of Jammu and Kashmir cannot be stereotyped and called upon all the state governments to ensure the safety, dignity and protection of the lives and property of Kashmiris and other residents of Jammu and Kashmir living or working across India. Not every Kashmiri is a terrorist or a supporter of terror. Resolution 6. The working committee reiterated the party's
unwavering commitment to fulfilling all promises made in its manifesto. और जो आखिरी रेजोल्यूशन है, the working committee unanimously reaffirmed its full support to the government led by Mr. Umar Abdullah and urged it to continue fulfilling the aspiration of the people and upholding their dignity. सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने बैठक में सभी विधायकों और सांसदों के सुझाव सुने, उनके इलाकों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और बडगाम और नगरोटा उपचुनाव के नतीजों की भी समीक्षा की गई। बैठक में सबसे बड़ा सवाल रहा एनसी सांसद आगा रोहिल्ला क्यों नहीं शामिल हुए। जब मीडिया ने सीएम उमर अब्दुल्ला से ये सवाल पूछा तो उन्होंने बिना नाम लिए सीधे कहा कि जो लोग अनुशासन में रहते हैं और पार्टी लाइन पर चलते हैं वही इस मीटिंग में थे, जो अनुशासन नहीं मानते वो मीटिंग से दूर रहे। आगा रोहिल्ला की चिंता पार्टी से ज्यादा मीडिया को है। सीएम उमर के इस बयान ने साफ संकेत दिया कि पार्टी नेतृत्व और आगा रोहिल्ला के बीच मतभेद अभी भी गहरे हैं। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी का डिसिप्लिन समझते हैं। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी क़यादत के साथ मीडिया के थ्रू बात करना पसंद नहीं करते। और यहाँ पे इस मीटिंग में तमाम वो लोग थे जो पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रह के पार्टी की क़यादत और पार्टी के ओहदेदारों के साथ बात करना जानते हैं और समझते हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि उस शख्स का ज्यादा फिक्र आपको है बनिस्बत हमें। बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रशासनिक संरचना और राज्य के पुराने अधिकारों पर भी बात रखी। उन्होंने याद दिलाया कि पहले SKIIMS की मैनेजिंग कमेटी IUST और बाबा गुलाम शाह बडशाह यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं के चांसलर मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन अब कई अहम पोर्टफोलियो IAS अधिकारियों के पास है, जिससे लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर पड़ी है। स्टेटहुड पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें 3 चरणों का वादा किया गया था, डिलिमिटेशन, चुनाव और उसके बाद स्टेटहुड। चुनाव हो चुके हैं लेकिन स्टेटहुड अभी तक बहाल नहीं हुई। मैं उम्मीद नहीं छोड़ रहा क्योंकि संसद में ये वादा किया गया था। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बिजली और रोजगार से जुड़े वादों पर भी अपनी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा तभी पूरा होगा जब स्मार्ट मीटरिंग पूरी तरह से लागू हो जाएगी। डेली वेजेस के मुद्दों पर उनका कहना था कि हमने उनसे समय मांगा है, PDP ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन हम अपना वादा निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने का जो वादा किया गया था, सरकार बनते ही उसे पूरा कर दिया गया। जो लोग हमें अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंशूर याद दिलाते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा धोखा मंशूर के साथ PDP ने किया जब उन्होंने 2014 में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और फिर बीजेपी के साथ जाके हाथ मिलाया। हम लोग कम से कम वो हैं जो मंशूर में वादा करते हैं, चलिए वक्त लगे लेकिन हम अपने वादे पूरे करते हैं। हमने कहा था हम बीजेपी को बाहर रखेंगे, बीजेपी को बाहर रखा। हमने कहा हम असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे, रेजोल्यूशन लाया। हमने कहा हम कैबिनेट में रेजोल्यूशन लाएंगे, लाया। हमने कहा हम लोगों के मुतालबे हल करेंगे, एक एक करके हम मुतालबे हल कर रहे हैं। हमने अपने मंशूर को नजरअंदाज नहीं किया, हमने सिर्फ ये कहा कि ये 5 साल के लिए हमारे वादे हैं लोगों के साथ। आपने जब हमारी परफॉर्मेंस को नापना होगा, आप तब नापिए जब हमारा टर्म खत्म होगा। 2 दिनों तक चली ये बैठक कई राजनीतिक संकेतों के साथ पूरी हुई। पार्टी ने 7 प्रस्ताव पारित कर अपना रुख साफ किया, विधायकों की बात सुनी और हालिया उपचुनावों की व्यापक समीक्षा की। लेकिन आगा रोहिल्ला की गैर मौजूदगी और उमर का तीखा बयान ये दिखाता है कि पार्टी के भीतर अनुशासन और बातचीत को लेकर अभी भी सवाल बाकी हैं। श्रीनगर में हुई ये बैठक इस संदेश के साथ खत्म हुई। एनसी अपनी आंतरिक अनुशासन रेखा को मजबूत कर रही है और राज्य के पुराने अधिकारों, स्टेटहुड से लेकर 370 की लड़ाई को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की 2 दिन की मीटिंग आज श्रीनगर के हेडक्वार्टर्स में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 7 रेजोल्यूशंस आज लाए गए हैं और वही कई सारे और मुद्दे हैं जिन पे बात की गई। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात हुई है। उन्होंने कहा कि JERC के पास इस वक्त ये मुद्दा रखा गया है। हमारी कोशिश यही है कि जो 20% हाइक है वो ना हो, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगें
ताकि तब हम डिसाइड कर पाएं कि कौन से डिजर्विंग वो रेसिडेंट्स है यहाँ के जो 200 यूनिट्स इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का, उसके बारे में। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 2 दिन के लिए मीटिंग हुई और आज ये श्रीनगर के हेडक्वार्टर में इख्तिताम पजीर हुई। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। तो ये थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक का पूरा राजनीतिक परिदृश्य। एक तरफ 7 प्रस्तावों के जरिए पार्टी ने राज्य की पहचान, अधिकारों और जनता की चिंताओं को अपनी प्राथमिकता बताया, तो दूसरी तरफ आगा रुहुल्लाह की गैर मौजूदगी और सीएम उमर अब्दुल्ला की सख्त प्रतिक्रिया ने यह भी दिखा दिया कि पार्टी के अंदर मतभेदों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टेटहुड, 370, सुरक्षा और छात्रों के मसले, प्रशासनिक ढांचा, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की असल जिंदगी से जुड़े सवाल हैं, ऐसा पार्टी ने कहा। और इन सवालों पर पार्टी ने इस बैठक में जो सियासी मरम्मत की है वो आने वाले दिनों में बहस का बड़ा हिस्सा भी बनेगी। सीएम उमर अब्दुल्ला की प्रेस ब्रीफिंग में एक बात साफ नजर आई, पार्टी खुद को फिर से मजबूत करने, जनता से जुड़े रहने और 2020 के बाद वाले दौर में अपनी खोई राजनीतिक पकड़ वापस पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन किसी भी बड़े घर की तरह एनसी के भीतर भी एक हिस्सा ऐसा है जहां आवाजें अभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रही। अनुशासन पर तीखे बयान, गैर हाजिरी पर उठते सवाल और पार्टी लाइन पर चलने के दबाव, ये सब आने वाले वक्त में पार्टी की एकता की परीक्षा लेने वाले हैं। 2 दिनों की ये बैठक सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, ये एक संकेत था कि जम्मू कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार फिर अपने पुराने वजूद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये सफर उतना भी सीधा नहीं है जितना प्रस्तावों की सूची दिखाती है। आखिर में एक बार फिर यही संदेश सामने आया कि एनसी स्टेटहुड से लेकर 370 तक की लड़ाई पर अपना जो मुद्दा है वो आवाज उठाना जारी रखेगी, वो इस मुद्दे को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी, क्योंकि उन्होंने इन्हीं मुद्दों के बेसिस पर वोट लिए हैं, इन्हीं मुद्दों के बेसिस पर अपनी सरकार बनाई है। तो उन्होंने कहा है कि वो इन मुद्दों को नहीं छोड़ेंगे और इन मुद्दों को लेकर वो लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन पहले उस आंतरिक जो उनकी आवाजें हैं, जो आंतरिक मतभेद है, उन्हें ठीक करना होगा। यानी बाहरी लड़ाई से पहले घर की लड़ाई को सुलझाना ही पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और क्या ये मतभेद सुलझ पाएंगे या फिर इससे और कोई बड़ा राजनीतिक ड्रामा निकल कर आएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।